Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the most important question of BHDAE 182, ठीक है, जो हिंदी ग्रामर के रिलेटेड है। तो देखो, मैं जो ये बताऊंगा इस वीडियो में उससे एक या दो क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, ठीक है। मैं मोस्टली 4 या 5 चीज़ें बताऊंगा आपको जो हिंदी ग्रामर की बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक से बेसिक बोलते हैं इसको, बट कुछ बच्चों जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं, लाइक बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम जी कर रहे हो, उसमें हिंदी मिल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा आपको, ठीक है। तो कुछ बच्चों के लिए तो अच्छा है, बट कुछ बच्चे जिन्होंने हिंदी ज़्यादा अच्छे से नहीं करी उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस डिफ़िकल्टी को हम ईज़ी में कैसे ईज़ी बना सकते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला जो ग्रामर का पूछा जाता है क्वेश्चन, हम जो बचपन से पढ़ते हैं, संज्ञा क्या होता है, उसके भेद क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो देखो, संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। समझ गए होगे, किसी भी व्यक्ति, जैसे व्यक्ति मान लो राम हो गया, श्याम हो गया, वस्तु कुर्सी में, जाति, ठीक है, जाति मतलब नदी हो गई, नदी में तो बहुत सारी नदी होती हैं, पहाड़ में बहुत सारे भाव, दुख, दर्द, ठीक है, इन सब के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य, राम, भारत, कलम, मिठास, बुढ़ापा आदि। अब संज्ञा के भेद पूछते हैं, तो वस्तु और धर्म के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उस पांचों में से सबसे पहला जो है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक होता क्या है ये देखते हैं। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, काशी। यहाँ राम, गांधी जी, काशी, गंगा कहने से केवल एक विशेष व्यक्ति, स्थान, नदी का बोध होता है, ठीक है। मैं राम बोल रहा हूँ तो मैं किसी एक राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गांधी जी एक ही हैं तो उनकी एक ही बात कर रहा हूँ, काशी, गंगा, तो ये सब है। अगर मैं गंगा की जगह नदी कहता तो वो हमारा किस में आता, अभी बताऊंगा मैं आपको, जातिवाचक में आता। जिस सबसे एक ही प्रकार के सभी वस्तुओं का, व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, नदी, पहाड़, घोड़ा, पुस्तक आदि, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, नम्रता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाववाचक में, इस भाववाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे गोरा, पतला, मोटा, हम क्या कर रहे हैं, भाव व्यक्त कर रहे हैं अपना, ठीक है। सॉरी, गोरा पतला नहीं होगा, मोटापा होगा, गोरापन होगा, बुढ़ापा होगा, ठीक है, जिसमें हम फीलिंग्स ऐड कर रहे हैं, फीलिंग, भाव ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है समूहवाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, मंडल आदि। जातिवाचक और समूहवाचक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समूहवाचक में क्या होता है, व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, ठीक है, मेनली व्यक्तियों का होता है, ठीक है, वस्तुओं का भी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसके अंदर क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल जैसी वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, ये सब किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि इनको हम तोलते हैं, मेनली तोल के लिया जाता है। हमारा अगला जो ग्रामर का हिंदी ग्रामर का पार्ट है, वो संज्ञा का भाई बोला जाता है सर्वनाम। भाई क्यों बोला जाता है, एक छोटा भाई, बड़ा भाई, कुछ भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये जो संज्ञा है, मान लो संज्ञा चला गया हॉलीडे पे, संज्ञा चला गया लीव पे, उसको काम नहीं करना है, तो उसकी जगह काम कौन करेगा, आप सर्वनाम करेगा। वो कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे राम खाना खाता है, तो यहाँ पे संज्ञा क्या होगा, राम। राम कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब राम को हटा के राम खाना खाता है, कोई उसका दोस्त बोल रहा है, अब राम आके बोल रहा है मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, तो राम गायब हो गया, मैं लग गया। तो किस चीज़ के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे हमने मैं लगा दिया, तो मैं जो संज्ञा के स्थान पे लगा उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी से डेफिनेशन आती है सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं, तुम, हम, वह, यह
आदि। ठीक है, तो होप सो आपको सर्वनाम समझ में आ गया हो। अब इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, मेनली हमें 6 भेद पढ़ने होंगे। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न। ठीक है, इनमें से बहुत तो इजी है, लाइक प्रश्नवाचक में क्वेश्चन पूछेगा, निश्चय निश्चय भी इजी है, संबंध भी इजी हो जाता है, निजवाचक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पुरुषवाचक भी हल्का सा डिफिकल्ट होता है। अब पुरुषवाचक में आते हैं। जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाला, श्रोता और सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा वो यही होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू, ठीक है, योर ऐसे करके होता है। ठीक है, तो तुम, तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष में ही, शी, इट और नेम्स आते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसके 3 भेद होते हैं। अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। जो सर्वनाम तीनों पुरुष प्रथम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम स्वयं चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही मान सकते हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा आदि। ठीक है, ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो सर्वनाम निकट या निश्चय जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, तो यह क्या है? मैं पास की बात कर रहा हूँ, वह दूर की बात कर रहा हूँ, यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है। तो हमने पास और दूर दोनों चीज़ इसमें कवर कर ली। तो निश्चय यही होता है जो हम कन्फर्मेशन करते हैं चीज़ों की। ठीक है, अनिश्चय जो कन्फर्मेशन नहीं करते हैं। कोई आ रहा है, भाई हमें नहीं पता कोई आ रहा है, अगर मैं बोलता वह आ रहा है तो हमें पता है कि वह जान पहचान का ही है। ठीक है, ये जा रही है। ठीक है, तो ये ऐसे हो सकता है। तो अनिश्चय में हमें कंफर्म नहीं होता। जैसे कुछ, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे तो नहीं पता क्या दिख रहा है, मैं उसकी जगह मैं बोलता मुझे वो आदमी दिख रहा है, तो आदमी का क्या हो जाता? निश्चय हो जाता। बट यहाँ पे कुछ लिख दिया तो ये अनिश्चय हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, बोथ निश्चय और अनिश्चय ईजी हो गया आपके लिए। अगला आते हैं संबंधवाचक। संबंध में 2-3 चीज़ें कॉमन होती हैं, लाइक जो, शो, कोई, तोई। ठीक है, अब जैसे जो काम करेगा उसी को फल मिलेगा, वह जो ना करे तो सो थोड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे करके वर्ड्स बनते हैं संबंधवाचक में। संबंध बताता है दो चीज़ों का। अब अगला है प्रश्नवाचक। ये इजी होता है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, भाई तू क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम कब है। तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो प्रश्नवाचक में आ जाएगा। 6 हो गए कन्फर्म, क्लियर हो गए हमारे संज्ञा सर्वनाम। अब आते हैं हम अपना पहले विशेषण करते हैं। ठीक है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण ही आता है। अब देखो, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, इन दोनों की एक बहन भी है जो है विशेषण। अब विशेषण क्या करती है? संज्ञा और सर्वनाम। देखो, बहन का क्या काम होता है? हमारी तारीफ करना। होता नहीं है ऐसा, बट होता है। ठीक है, तो बहन क्या करती है? तारीफ करती है अपने दोनों भाइयों की। 2 भाई कौन से थे? संज्ञा और सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, राम बहुत प्यारा लड़का है। राम बहुत प्यारा लड़का है। तो इसमें किस चीज़ की, राम की हम विशेषता बताएं तो राम हमारा सर्वनाम हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। और प्यारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, और लड़का हमारा हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, तो बड़ा, लंबा, भारी, ये सब क्या होता है? विशेषण होता है। और विशेषण के कई प्रकार होते हैं, जो कि मेनली 4 हम कंसिडर करते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दशा, स्वभाव आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नया, प्राचीन, भारतीय, लाल। ठीक है, ये सब चीज़। देखो ठंडी लग रही है मुझे, कॉज मैं बाहर था, बट मेरे को लगा कि वीडियो बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बच्चों की हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। बट अभी ठंड सा फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में कई दिन से अंदर बाहर करता हूँ, तबीयत ख़राब है मेरे किसी रिलेटिव की। ठीक, बट आपके लिए भी वीडियो बनाना ज़रूरी था। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो अपडेट नहीं करी थी, और पुरानी वीडियोस को ही मैं अपडेट कर रहा था, ताकि वो वीडियो लाइक, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, वीडियोस जो
पुरानी वीडियोस यूट्यूब उनको प्रेफर नहीं करता, तो जिससे वो अच्छा कंटेंट मिस करते हैं। इसलिए मैं सेम वीडियो को उठा के डाल देता हूँ ताकि गूगल और यूट्यूब उसको प्रेफर करे, आपके लिए रिकमेंड करे, क्योंकि पुरानी वीडियो को जल्दी रिकमेंड नहीं करता है। ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं आजकल, जो ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल हैं उसके पीछे भागते हैं कि वो हमें सही चीज़ बताएगा। बट आपको हम जैसे छोटे चैनल को भी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि हम भी आगे आए और हमारा जो यूज़फुल कंटेंट है वो आपको आपको आपके पास आता रहे। ठीक है। क्योंकि बाकी मैंने बहुत सारे चैनल्स को देखे हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन उठाएंगे जो बेसिक सा होगा बच्चों वाला, उसी को बार बार बताते जाते हैं। ठीक है। तो वो पता है क्या है, वो आपका वॉच टाइम खाने का वो है, आपका टाइम वेस्ट करने का तरीका है। ठीक है। चलो कोई नहीं। गुणवाचक हो गया जिस सबसे संज्ञा सर्वनाम की दशा, गुण, दशा, स्वभाव आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आए तथा विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये तो क्या है, यह अगर हम देखा जाए तो ये तो वो सर्वनाम में भी आता था, बट ये लड़का कक्षा में प्रथम आता है, वह नौकर नहीं आता। ठीक है। तो ये सार्वनामिक हो जाएगा। संख्यावाचक ईजी है, जिसमें संख्या आ जाए वो संख्या का बोध उसे संख्यावाचक कहते हैं। ठीक है। और संख्यावाचक में भी दो होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में 100, 200, 300, अनिश्चित में कुछ थोड़ा सा ये सब होता है। ठीक है। परिणामवाचक जिसमें परिणाम आए, तोला बरस होना जिसको हम मेजर कर सकें। ठीक है। तो ये आ जाता है। तो चारों हमारे ये भी क्लियर हो गए। अब एक चीज़ और बचा, संज्ञा सर्वनाम हो गया। अब क्रिया आते हैं। क्या, क्रिया। क्रिया का मतलब होता है जिस तरह से किसी काम का करना या होना समझ जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए पढ़ना लिखना, ये सब क्या होता है, क्रिया। कोई भी काम करते हैं तो क्रिया होता है, जिसमें मूवमेंट होती है। अब क्रिया ना दो तरह के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आपको पता होना चाहिए। अब सकर्मक अकर्मक में भी डिफरेंस पूछता है। तो अकर्मक क्या होता है पहले ये देखते हैं। जिन क्रियाओं का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। मतलब कर्म पे नहीं पड़ता, कर्म पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता, केवल कर्तव्य पे पड़ता है। जैसे श्याम सोता है। ठीक है। अब श्याम कब सोता है कब नहीं सोता हमें नहीं पता, स्पष्टीकरण देख लो। उपयुक्त वाक्य में सोना क्रिया कर्मक है, क्योंकि श्याम करता है और सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है। अब सकर्म क्या होता है, इसमें कर्म होता है। ठीक है। वह सकर्मक कहलाती है। जैसे श्याम आम खाता है, तो श्याम क्या खाता है, आम खाता है। तो इसमें देखो, अगर श्याम खाता है तो ये अकर्मक हो जाती है, बट क्या खाता है, आम खाता है, तो कर्म भी आ गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो होप्स आपको ये बेसिक जो ग्रामर थी वो कवर हो गई होगी BHD की 182 की। हम बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।